लिब्राहन कमीशन की जो रिपोर्ट सरकार प्रस्तुत करने जा रही है उसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया जानने आए हैं। मैं प्रतिक्रिया ये देना चाहती हूँ कि ये बहुत देरी से क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल था उसी समय लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट लगभग कंप्लीट हो गई थी। तो उन्होंने 5 साल किस चीज़ का इंतजार किया? उसका कारण यह है कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें कि वो कोई एक्शन ले पाते। लेकिन अब वो मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने इस रिपोर्ट को इस समय पर प्रस्तुत किया है। मैं 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक अयोध्या में मौजूद थी और 6 दिसंबर को पूरे टाइम मैं मंच के ऊपर मौजूद थी। हमने शेषाद्री जी के कहने पर मैंने और मुरली मनोहर जोशी जी ने कार सेवकों से अपील भी की थी कि ढांचे से नीचे उतर आइए। वहां 5 लाख कार सेवक मौजूद थे और वो जो 5 लाख कार सेवक हैं वो सब लोग बहुत उत्तेजित थे, क्योंकि नरसिंह राव की सरकार ने एक गलत निर्णय कर दिया था। और वो गलत निर्णय ये था कि उन्होंने शिलान्यास साइट से कार सेवा पर रोक लगा दी थी, जिससे 5 लाख लोग उत्तेजित हो गए और उन्होंने उस ढांचे को तोड़ दिया। 6 दिसंबर की जो घटना है उस पर मेरी प्रतिक्रिया मात्र इतनी है कि ढांचा गिरे ये मेरी इच्छा थी और वहां राम मंदिर का निर्माण हो ये भी मेरी इच्छा थी। उस दिन ढांचा गिर जाए ऐसी योजना किसकी थी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बिल्कुल भी खेद व्यक्त नहीं करने वाली, मैं क्षमा नहीं मांगने वाली, मैं शर्मिंदगी व्यक्त नहीं करने वाली। और वो मुझे फांसी पे भी चढ़ा देंगे तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं लिब्राहन कमीशन में भी अपनी ये बात कह चुकी हूँ कि मैं जिम्मेवार नहीं होते हुए भी एक अच्छे सेनापति की तरह अपने सेना की जिम्मेवारी को स्वीकार करूंगी और मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार रहूंगी। लेकिन मुझे मनमोहन सिंह की व सोनिया गांधी की इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा नजर आ रही है, वो है मुस्लिम वोट बैंक को कलेक्ट करने की। मैं सोनिया गांधी से ही सवाल करूंगी कि 20,000 सिख दिल्ली में मरा था और जिस घर में सोनिया गांधी थी वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही 200 सिख मारे गए थे। रायसीना हिल के ऊपर टैक्सी ड्राइवर मारे गए थे। क्या सोनिया गांधी उसके लिए जिम्मेवार थी? जब वो आज तक ये नहीं पता लगा पाई कि 20,000 सिखों को किसने भूना था, तो अगर उन्होंने ये पता लगा लिया है कि उन 5 लाख लोगों में से बाबरी ढांचा अगर हम ही ने गिराया है तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। और मुझे फांसी पर चढ़ के भी मैं अपने पूर्वजों का सही तर्पण करूंगी और पूरे हिंदू समाज के लिए सही योगदान दूंगी। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है।